प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसके आपको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गांव में एक गरीब माँ की बेटी बिना शादी के पेट से कैसे हो गई, इस बच्चे के बाप कौन है, इस वाक़या के सारे गांव वाले ने हिला कर रख दिया। कैसे एक घर की 4 जवान बेटियां, हाय हम कैसे हो गई, यह दिल दहलाने वाला वाक़या ज़रूर है। सुने वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर को करें। दोस्तों, एक बेवा औरत थी जिसकी सात खूबसूरत बेटियां थी। उसका बेटा कोई नहीं था और सातों बेटियां ही बहुत ही खूबसूरत थी। इस बूढ़ी औरत की सातों बेटियां की बहुत ही नेक थी। इस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छी तालीम दिलवाई थी। उस बुढ़िया की जिंदगी में क़यामत जब आई, जब उसकी चारों बड़ी बेटियां हाम हो गई और उन चारों बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गंदी हरकत किसने की है। जब इसका खुलासा होगा, इस दिन चारों बेटियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, इसको सुनकर आपको पैरों से नीचे जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूं ही है। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा सभी फरियादों को फरियाद सुना रहा था। इन्हीं में लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई और जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत को देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपके चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है। तो उस औरत ने चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोली कि अम्मा, आप बताइए आपकी परेशानी क्या है, आप इधर क्यों देख रही हैं, आप अपनी परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सके। बूढ़ी औरत रोने लगी और कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं अपनी परेशानी सबके सबके रहते हुए सबके सामने नहीं बता सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको अकेले में कोई बताऊंगी, क्योंकि मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं और अपनी सातों बेटियां के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूँ तो मुझसे डर के कल को कहीं मेरी बेटिया के साथ कोई और मामला ना हो जाए, क्योंकि आधी रात को मेरे घर ना घोष आई, इसलिए मैं अपनी परेशानी आपके अकेले में बताना चाहता हूँ। बादशाह यह बात सोचकर परेशान होने लगा और सोचने लगा कि इस यहाँ इतने बड़े मामले लेकर लोग आते हैं और वह सबके सामने बताते हैं, आखिर इस औरत का क्या मामला है, वह इस मामले को सबके सामने क्यों नहीं बताना चाहती है। बादशाह बोला, आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। यह सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी है, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह दुखी बूढ़ी औरत रोते हुए बोली कि नहीं बादशाह सलामत, नहीं, मैं आपको अकेले ही वह बात बताऊंगी। तो बादशाह उठकर खड़ा होता और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि अपनी बात मुझे बता सके। अब 2 सिपाही उस बुढ़िया औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बुढ़िया औरत जब कमरे में आती है तो बादशाह बोलता है कि ये अम्मा, आप अब बताइए आपकी क्या परेशानी है। और बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लग जाती है। बादशाह कहता है कि ए अम्मा, आप मुझे बताइए आखिर बात क्या है, मेरे दिल बैठ जा रहा है, आखिर वह क्या बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया है। यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी बादशाह में कोई इतनी दुखी हो और अपने दुख जानकर आप दुखों पर मरहम ना रखूं, ऐसे हो नहीं सकता, आप मुझे अपनी दुख बताइए। वह बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शहर को वफाए पर एक कहर गुजर चुका है और मेरी कोई भी बेटा नहीं है, मेरा 7 बेटियां हैं। मैं एक अमीर लोगों के घर जाकर बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ, उनके घरों में काम करती हूँ और उन अमीर घरों में से जो खाना बच जाता है, जो मुझे मेरी मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उन्हीं के पैसे से अपना घर चलाती हूँ और उन्हीं पैसों में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी भी किसी के शिकायत नहीं किया। मैं ऐसी गुर्बत की ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे 7 बेटियां हैं, पर्देदार है, वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती, हमेशा अपने घर में दुपट्टा रखती और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। तब भी मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, डॉक्टर कहता है तुम्हारी बेटी उम्मीद में है, तुम्हारी बेटी
पेट से है। यह बात सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन खिसक जाती है कि अभी तो मेरी बड़ी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, तो यह हाय हाम कैसे हो गई। तो मैंने अपनी बेटी को घर लेकर आई और उसके मारने पीटने लगी। बताओ कि किसके साथ तुमने यह मुंह काला किया है और यह बच्चा किसका है। जब मैं अपनी बेटी को काफ़ी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, ए अम्मा मैं नहीं जानती यह बच्चा किसका है। यह मेरी प्यारी अम्मा, मुझे पर विश्वास करो, मैंने कभी भी किसी के बात नहीं करी हूँ माँ। मैं कभी भी घर से बाहर अकेली नहीं गई हूँ, मैंने कभी भी किसी के आँख नहीं मिली लाई हूँ। मेरी प्यारी अम्मी, मुझे नहीं पता बच्चा मेरे पेट में कहाँ से आया है। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर विश्राम कर लेता है और कहता है, बादशाह सलामत, मैं इस बेटी को पैदा किया था। मुझ पर पता चल चुका है कि मेरी बेटी ने कभी भी झूठ नहीं बोला। फिर वह बूढ़ी औरत रोते हुए कहने लगी, बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया और मेरी बड़ी बेटी 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूर से इस बच्चे के परवरिश करना शुरू कर दिया। इसके 3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हमला हो गई। जब मैं ये उसको डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाए तो डॉक्टर कहने लगी, अपनी यह भी बेटे पेट से और डॉक्टर, यह बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। तो मैं सोचने लगी कि मेरी बेटी के साथ यह कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता और मेरी बेटी घर से बाहर नहीं जाती। मैंने यह वाकया अल्लाह के ऊपर छोड़ गया। ये अल्लाह, मुझे यह पता चल गया कि मेरी बेटी के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी यह बच्चे के पैदा किया। उसके बाद तीसरी बेटी की उम्मीद से हो गई और इसके बाद मेरी छोटी जो 15 साल की थी वह भी पेट हो गई, लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा मेरे घर पर यह क्या हो रहा है। इस दुखी माँ का वाक्य सुनकर राजा हक्का पक्का हो जाता है। यह कैसा वाक्य सुना रही हो। बूढ़ी औरत अपनी वाक्य सुनाकर बादशाह के पांव पकड़ लेती है। ये बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता नहीं मेरी बेटी के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटी को मुजरिम और अपने पढ़े और मैंने ढूंढने की वो बहुत ही कोशिश की, मुझे पता नहीं चला वह इंसान कब आता है हमारा घर और उसने हमारी जिंदगी बर्बाद दी गई। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, ए अम्मा, तू अब बोल रही है जो तुम्हारी चौथी बेटी के साथ यह हरकत हुई तो तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ हरकत हुई। तो अगर तुम उस वक्त बता देते तुम्हारी बाकी 3 बेटी के साथ यह सब कुछ ना होता। मगर जब तुम में जैसी गरीब होते हो, लोग बदनसीब डरकर जहर पी लेते हैं और वह जहर तुम लोग को काटता रहता है। जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो तुम फिर लोग आकर बताते हो मामला हो गया है। और अम्मा, तुम भी उस लोगों से हो अब हो गई। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती हुई, मुझसे पहले आना चाहिए था, मैं अब आ चुकी हूँ।